अयोध्या, राम मंदिर, कश्मीर, पीएम मोदी, सीएम योगी, हिंदुत्व और अखंड भारत पर बेसिर पैर की बात करने के बाद अब पाकिस्तान ने आरएसएस को लेकर अनवांटेड बयान दिया। अपने मुल्क में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें मूंदे रखने वाले पाकिस्तान को जामिया विश्वविद्यालय में आरएसएस के प्रोग्राम से जोरदार मिर्ची लग गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ जवाब देता, खुद पाकिस्तानी आवाम ही अपने मुल्क की पोल खोलना शुरू कर चुकी। जामिया के नाम पर एंटी इंडिया चूरन खिलाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को जवाब भी खुद अपने देश के अंदर से ही मिल गया। देखिए ये रिपोर्ट। आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। भारत की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम का नाम सुनकर ही पाकिस्तान बौखला गया है। लेकिन इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। जिन्ना लैंड, जिसका आधार और सार दोनों धार्मिक कट्टरता पर टिका हुआ है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ टेरर एक्सपोर्ट करने के लिए ही जाना जाता है, जिसकी इज्जत उसके मुंह पर फेंके गए डॉलर की रकम पर डिपेंड करती है, वो पाकिस्तान कहीं पर भी समरसता देख ही नहीं सकता। और यही वजह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में आरएसएस का युवा कुंभ लगा तो इसकी टी सीधे इस्लामाबाद पहुंच गई। जामिया मिलिया में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर युवा महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस प्रोग्राम का एआईएसए, एसएफआई और एनएसयूआई जैसे संगठनों ने विरोध किया। विरोध हुआ क्योंकि भारत में विरोध की आजादी है। भारत धर्म नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलता है। भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है, जहां अपनी आजादी के लिए विरोध और प्रोटेस्ट करने वाले बलोचों और पश्तूनों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। यही वजह है कि जामिया में हुए आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान अपनी फितरत के मुताबिक ही जहर उगल रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत के मुद्दों पर पाकिस्तान के अनर्गल कमेंट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ मुल्ला मुनीर गैंग के अंदर कितना ज्यादा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। कश्मीर और भारत के मुसलमानों पर पाकिस्तान दशकों से जहर उगलता रहा है। आरएसएस और हिंदुत्व पर पाकिस्तान खुद को हिंदुओं से अलग बताकर जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के सपोर्ट में आसिम मुनीर ने जो स्पीच पिछले साल के अप्रैल महीने में दी, उसके बाद ही पहलगाम का हमला हुआ। इसकी स्पीच के कारण ही पहलगाम के बेगुनाह हिंदुओं की हत्या हुई। पाकिस्तान इसी मुगालते में जीता है कि सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर वो हिंदुस्तान के लोगों को बरगला सकता है। जामिया में हुए आरएसएस के कार्यक्रम पर जहर उगलते हुए एक बार फिर पाकिस्तान ने यही कोशिश की और कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहचान, भाषा और रीति रिवाज को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का जवाब भी उसी जामिया से आ गया। आरएसएस के प्रोग्राम का विरोध करने वाली कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने साफ कह दिया कि भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान को बोलने का कोई अधिकार नहीं है और भारत अपने मुद्दों का हल खुद निकालने में सक्षम है। जामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए महादेव का है। आरएसएस के देश सेवा और कर्तव्य निष्ठा का भाव क्या और कैसा रहा है, ये 100 सालों के इतिहास में दर्ज है। इसी श्वास से पहले राष्ट्र की आरएसएस की भावना को देखकर पाकिस्तानी हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा संगठन या ऐसे नेता नहीं देखे जिनका मकसद खुद की तरक्की नहीं, मुल्क की तरक्की हो। पाकिस्तानी जानते हैं कि आरएसएस और उसके जैसे संगठन हिंदुस्तान में ही हो सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। वो जानते हैं कि उनकी हुकूमत भारत की तरह नहीं है, जो अपने लोगों और उनके विकास के बारे में सोचती है। वो जानते हैं कि भारत जहां दुनिया में डेवलपमेंट का दूसरा नाम बन चुका है, वहीं पाकिस्तान आतंक एक्सपोर्ट करने में ही नंबर 1 है। और साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज
भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। भारत ने पिछले दशकों में अपनी शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांति की है वो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान भारत की पहचान बन चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में बेसिक शिक्षा व्यवस्था भी बदतर स्थिति में है। भारत में जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काम हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में बच्चे प्रोजेक्ट के नाम पर खिलौने बना रहे हैं।